अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 भी। बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो दुनिया की नींद उड़ाए हुए हैं इस टाइम। लेकिन इससे पहले एक पुरानी कहानी आपको याद कराते हैं। शुरुआत एक किस्से से, पुराने ज़माने की। जब कोई बादशाह जंग लड़ने जाता था तो उसके साथ उसका छोटे-छोटे रजवाड़ा भी खड़े होते थे साथ में। जंग जीतने के बाद बादशाह अपने इन साथियों को इनाम बाँटता था। कोई ज़मीन पाता था तो कोई खजाना पाता था। और उसके रजवाड़े अब सोचिए कौन है? अमेरिका के। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, उसके 2 रजवाड़े हैं, यानी सऊदी अरेबिया, दूसरा यूएई जैसे देश। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि और गहराती जा रही है। और एक अखबार ने कहा है कि ट्रंप ने अमेरिका को एक और फॉरएवर वॉर में फँसा दिया है, जैसे अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में फँसाया था, इराक में ऐसी। यानी ऐसी जंग जो कभी ख़त्म ना हो। इसी बीच जिन देशों ने अमेरिका का साथ दिया, उन्हें इनाम भी मिल रहा है, जैसे यूएई को मिला एआई का तोहफ़ा। अमेरिका ने यूएई को एक एडवांस एआई चिप दी है और कहा जा रहा है कि इस चिप की मदद से यूएई अपने यहाँ फैक्ट्री खोल सकता है और नए टेक्नोलॉजी बना सकता है। यानी भविष्य में यूएई के इनाम कर दिया है। ऐसा हथियार मिला यूएई को जो भविष्य की तकनीक की चाबी है। सऊदी अरब को 1 से 96 बिलियन डॉलर के हथियारों की हरी झंडी दिखा दी अमेरिका ने सऊदी अरब को, जो बहुत लंबे समय से जूझ रहा था। अमेरिका ने उसे मंजूरी दे दी है। लेकिन क्या ये सिर्फ सऊदी के लिए इनाम है या अमेरिका की अपनी मुश्किल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए ये करना पड़ा समझौता सऊदी से? अमेरिका को ये पैसे मिलेंगे, इसलिए उसने इस डील को मंजूरी दी। एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ ये इनाम और इकराम का खेल भी चल रहा है। जंग कैसी चल रही है? आपने सुना ही होगा कि ईरान ने अमेरिका पे हमला किया ताबड़तोड़। लेकिन एक बहुत ही गंभीर खबर ये है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के एक बच्चों के कैंसर के अस्पताल में हमला किया। चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल, बताइए ये कोई ह्यूमैनिटी है के पास हमला किया? ये बहुत गंभीर मामला है। वहीं ट्रंप ने एक और भी धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते वो ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे, बिजली घरों पर हमला करेंगे, ब्रिजेस, पुलों पर हमला करेंगे। यानी अब वो सीधा ईरान की बुनियादी ढांचों, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कर रहा है, जिससे आम नागरिकों को बहुत दिक्कत होगी। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन उसने अब तक सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को हमला किया और निशाना बनाया। उसने किसी स्कूल या अस्पताल या पुल पर हमला नहीं किया, जैसे अमेरिका कर रहा है। ईरान यही दिखाना चाहता है कि वो जंग की ओर बढ़ना नहीं चाहता है और एस्केलेशन नहीं चाहता। अब आते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। जेडी वेंस का इंटरव्यू आया है। यहाँ से खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वेंस ने एक लंबा इंटरव्यू दिया जो चर्चा का विषय बना हुआ है इस टाइम। ये इंटरव्यू किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका के मशहूर पॉडकास्ट पॉडकास्टर को दिया है, जिसका नाम है जो रोगन को दिया है। इस इंटरव्यू में जेडी वेंस ने 2 ऐसी बात कही जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एप्स्टीन का भूत और इजराइल का कनेक्शन। आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में, महीने 2 महीने। वो एक अरबपति था जिस पर छोटी बच्चियों का शोषण करने का और उन्हें अपनी निजी द्वीप आइसलैंड पर ले जाकर गलत काम करता था और वहाँ पे बड़े-बड़े नेता व्यापारियों से मिलवाने का अपराध करता था। जेडी वेंस ने बिल्कुल साफ कहा है कि इजराइल ने एप्स्टीन का इस्तेमाल किया है। उनका कहना है कि एप्स्टीन बड़े-बड़े अमेरिकी नेताओं को अपने द्वीप यानी आइसलैंड पर बुलाता था, उनकी वीडियो बनाता था और फिर इन्हीं वीडियोस के ज़रिए इजराइल उन नेताओं को ब्लैकमेल करता था और अपना काम भी करवाता था ब्लैकमेल के ज़रिए। यानी इजराइल के पास अमेरिकी नेताओं के राज हैं। गो टू हेल, जेडी वेंस ने कहा। जब पूछा गया कि इजराइल अमेरिका पर इस जंग को जारी रखने के लिए क्यों दबाव बना रहा है या प्रेशर दे रहा है, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये नियोकॉन्स है,
यानी ट्रंप के कुछ समर्थक और इजराइल समर्थक लगातार माहौल बना रहे हैं कि जंग चलती रहे ईरान से। उन्होंने इजराइल पर सीधा निशाना साधा और कहा कि इजराइल अमेरिकी सिस्टम को डायरेक्ट कर रहा है और अपने दबाव में उस MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, जो ईरान के साथ बातचीत हुई थी, उसको तोड़वा दिया, दोबारा जंग शुरू करवा दी इजराइल ने। ये इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इंटरव्यू जो दिया JD वैंस ने इतना महत्वपूर्ण क्यों है दुनिया के लिए? क्योंकि इस इंटरव्यू में सीधे सीधे ट्रंप पर भी हमला किया गया, बिना उनका नाम लिए। कह रहे हैं कि इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका ये जंग लड़ रहा है, जबकि अमेरिका को इस जंग से बाहर निकल जाना चाहिए। JD वैंस ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं कहा, वो अमेरिकी रिपब्लिकन्स पार्टी के उस वर्ग को, फैक्शन का चेहरा है, जो मानते हैं कि अमेरिका को इजराइल के कहने पर जंग नहीं लड़नी चाहिए। वो कहते हैं कि इस जंग में सिर्फ अमेरिका का नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी रहा है। अब इन सब बातों का एक साथ जोड़कर देखते हैं। अमेरिकी अखबार जो है वॉल स्ट्रीट जनरल कह रहा है ट्रंप ने अमेरिका को एक फॉरएवर वॉर में फंसा दिया है, जैसे वियतनाम, अफ़गानिस्तान और इराक में फंसाया था। इन जंगों में अमेरिका को कुछ नहीं मिला, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम तभी बातचीत करेंगे जब ईरान का अच्छा व्यवहार यानी वेल बिहेव करेगा हमसे। लेकिन इसका उल्टा मतलब ये है कि ट्रंप भी अंदर ही अंदर इस जंग को निकलना चाहते हैं बाहर, इस जंग से। लेकिन वो बस ये दिखाना चाहते हैं कि वो कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन असल में वो समझौता यानी डील चाहते हैं। ईरान ने गुडविल का मूव किया है, यानी अच्छा मुजाहिरा दिखाया है। ईरान ने अमेरिकी नागरिक को देना करारी को रिहा कर दिया है, जो जासूसी की आरोप में ईरान की जेल में बंद थी। जब देश आपस में लड़ रहे हो तो वो ऐसे कैदियों को तभी रिहा करता है जब पीछे कुछ बातचीत चल रही हो एक दूसरे से। ये एक संकेत है साफ कि ईरान भी समझौता चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता। तो हो क्या रहा है? एक तरफ अमेरिकी सेना और शायद ट्रंप जंग और बढ़ाना चाहते हैं, वो पुलों, बिजली घरों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? और दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी JD वैंस ने और उनका गुट कह रहा है कि ये जंग हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें नुकसान होगा हमारा बहुत ज़्यादा और हो रहा है, इसे रोको। वो इजराइल को इस जंग के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईरान बीच का रास्ता अपना रहा है, वो जवाबी हमले तो कर रहा है, लेकिन केवल मिलिट्री टारगेट पर। साथ ही उसने एक कैदी को छोड़कर समझौता का इशारा भी दिया है। दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा हथियार जो है स्टेट ऑफ हार्मूज। अब समझते हैं स्टेट ऑफ हार्मूज क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इतना ख़ास है। ये दुनिया का कुल तेल कि 20% तक यहाँ से आना जाना लगा रहता है। ईरान ने इस रास्ते पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। अमेरिकी नौसेना, US नेवी चाहकर भी इसे पूरी तरह से नहीं खोल पा रही है। अल अरबिया, सऊदी अरब की वेबसाइट की रिपोर्ट के कई जहाज जिन्होंने अमेरिका की सुरक्षा या सिक्योरिटी का वादा करके स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलने की कोशिश की, उन्हें मना कर दिया गया। उन्हें डर है कि अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिकी उनकी रक्षा के लिए नहीं आ पाएगा और ना ही रक्षा कर पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि स्टेट ऑफ हार्मुज का कंट्रोल के लिए अमेरिका और अधिक सैनिक को भेजना पड़ेगा और इससे ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और लड़ाई भी चालू हो सकती है। ईरान क्या चाहता है? ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को इस तरह से बंद किया है, ब्लॉकेट लगा रखा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल इकोनॉमी है पूरी दुनिया को बहुत झटका लगे। जब तेल और गैस का ट्रांसपोर्ट बंद होगा तो पूरी दुनिया के बिजनेस पर असर पड़ेगा और ख़तरनाक असर पड़ेगा, बुरी तरह असर पड़ेगा। और फिर अमेरिका के अपनी सहयोगी अलायंस को भी उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ईरान की यही सबसे बड़ा हथियार है। वो जानता है कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तो अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूरी आना पड़ेगा और करना पड़ेगा, टेबल पर बैठना पड़ेगा अमेरिका को। इसलिए ईरान सीधे सीधे अमेरिका से नहीं लड़ रहा,
बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहा है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या होगा आगे? जैसे जैसे जंग जो लंबी हो रही है और लंबी चलेगी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद रहेगा, दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। भारत जैसे देश को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एलपीजी की किल्लत, ट्रंप जंग को बढ़ाकर बात करते हैं ताकि मजबूत दिखा सकें खुद को, लेकिन असली में वो इस जाल में निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस जाल से, लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। जेडी वेंस ने खुलेआम कहा, इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग से बाहर निकालना चाहिए। वो अमेरिकी सत्ता को एक ताकतवर वर्ग की आवाज़ बन गए हैं जो चाहते हैं कि अमेरिकी अपना ध्यान ईरान से हटाकर अपनी घरेलू समस्या पर लगाए। इसराइल के लिए क्यों लड़े? इसराइल के लिए क्यों अपना सब चीज़ बर्बाद करे मिडिल ईस्ट में? ईरान अपनी मजबूत रुख पर कायम है। वो स्टेट ऑफ हार्मुज़ पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता हमारे अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह जंग सिर्फ बम गोले तक सीमित नहीं है, यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय चाल चलन है। जियो पॉलिटिक्स चेंज गेम बन चुका है यहाँ पे, जहाँ हर कोई एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान से लड़ता रहे ताकि उसका खात्मा हो जाए, और जेडी वेंस जैसे नेता चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकले। ट्रंप बीच में फंस गए हैं। एक तरफ उनके अपने सहयोगी जो हैं जेडी वेंस उन पर दबाव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ इजरायली लॉबी ने भी उन्हें जारी रखने को कहा है लड़ाई। और लेकिन ईरान चुपचाप स्टेट ऑफ हार्मुज़ को बंद करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए हैं पूरी तरह। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप किसका साथ देते हैं, इजराइल का या अपने उपराष्ट्रपति का। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।